दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के अंदर एक बहुत बड़ा डीवैल्यूएशन ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आफ्टर डीवैल्यूएशन एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा या नहीं रहेगा। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल देने वाला हूं जिसके बेस्ड पे हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सा सिनेरियो जहां आपको इस क्रेडिट कार्ड के अंदर ₹1 का भी कैशबैक नहीं मिलेगा आफ्टर डीवैल्यूएशन। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डीवैल्यूएशन का जो मेन पॉइंट है उसको बता देता हूं जिससे कि आपको इस कैलकुलेशन को समझने में आसानी हो। तो देखिए अभी तक आपको जो एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के अंदर 25% कैटेगरी के अंदर जो मैक्सिमम कैशबैक मिलता है पर मंथ वो ₹250 पर मंथ मिलता है एंड 10% कैटेगरी के अंदर भी आप मैक्सिमम अभी तक ₹250 पर मंथ का कैशबैक अर्न कर पाते हैं एंड 1% कैटेगरी के अंदर आप अनलिमिटेड कैशबैक अभी की डेट में अर्न कर पाते हैं। लेकिन आफ्टर डिवैल्यूएशन अब जो आप मैक्सिमम कैशबैक अर्न कर पाएंगे 25% और 10% की कैटेगरी में वो आपका जो कैशबैक रहेगा वो 1% के कैशबैक के बेस्ड के ऊपर डिपेंड रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आप जितना कैशबैक 1% की कैटेगरी के अंदर अर्न करेंगे उसका दोगुना कैशबैक आप 25% की कैटेगरी के अंदर अर्न कर पाएंगे। बाकी जो 10% कैटेगरी के अंदर जो आपके कैशबैक की मंथली लिमिट रहेगी वो सेम टू सेम वही रहेगी जो कि आपके 1% के कैशबैक की लिमिट रहेगी। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 1% कैटेगरी के अंदर अगर एक महीने में अगर ₹100 का अगर कैशबैक अर्न किया तो आप 25% कैटेगरी के अंदर इसका 2x यानी कि दोगुना ₹200 का कैशबैक अर्न कर पाएंगे। बाकी 10% कैटेगरी के अंदर जो आपका मैक्सिमम कैशबैक की जो कैपिंग रहेगी वो आपके लिए फिर ₹100 की ही रहेगी। एंड अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं जिसके अंदर हमने और भी ज़्यादा डिटेल में बात की है। चलिए अब यहाँ पर हम पहला एग्जाम्पल यानी कि पहला केस देखते हैं जहाँ पर आपको ₹1 का भी कैशबैक नहीं मिलेगा। अब मान लेते हैं कि अगर आपने 1% कैटेगरी के अंदर चाहे वो आपका ऑल अदर स्पेंड हो या फिर यूपीआई स्पेंड हो, अगर आपने वहां पर अगर एक महीने में अगर ₹0 स्पेंड किए हैं तो आपका 1% की कैटेगरी के अंदर जो कैशबैक बनेगा वो ₹0 का बनेगा। अब अगर आपने 25% कैशबैक की कैटेगरी के अंदर 10,000, 1,000, 1 लाख, 10 लाख कितने भी रुपए अगर स्पेंड किए हैं तो 25% की कैटेगरी के अंदर जो आपका कैशबैक बनेगा वो भी ₹0 का बनेगा। एंड 10% कैटेगरी के अंदर अगर आपने 5,000 या फिर इससे ज़्यादा या फिर कम या फिर इससे भी अगर कम यानी कि आपने कितनी भी अमाउंट अगर स्पेंड किया तो वहां भी आपका जो कैशबैक बनेगा वो ₹0 का बनेगा। इन शॉर्ट हमने यहाँ पर ₹15,000 स्पेंड किया और ₹15,000 पे हमें केस 1 के अंदर ₹1 का भी कैशबैक नहीं मिला। एंड चलिए अब यहाँ पर हम केस 2 देखते हैं एंड मान लेते हैं कि इस बार हमने 1% की कैटेगरी के अंदर ₹5,000 स्पेंड किए और ₹5,000 के ऊपर 1% के हिसाब से हमारा जो कैशबैक बना वो ₹50 का बना। अब कुल मिला के हमारा जो 25% की कैटेगरी के अंदर जो हमें कैशबैक मिलेगा वो ₹50 का दोगुना कैशबैक यानी कि ₹100 मैक्स टू मैक्स हम कैशबैक अर्न कर सकते हैं। तो ये ₹100 का कैशबैक अर्न करने के लिए अगर आप कम से कम ₹400 या फिर इससे ज़्यादा भी अगर स्पेंड करते हैं तो आप मैक्सिमम ₹100 का ही कैशबैक अर्न कर पाएंगे। तो फिलहाल हम मान लेते हैं कि 25% कैटेगरी के अंदर हमने ₹400 स्पेंड किए तो हमारा जो कैशबैक बन रहा है वो ₹100 का बन रहा है। एंड अगर आप 400 की जगह अगर ₹4,000 भी अगर स्पेंड करते तब भी आपको जो मैक्सिमम कैशबैक मिलता इस केस में सेकंड केस में वो आपका ₹100 का ही रहता। एंड हम मान लेते हैं कि हमने 10% कैटेगरी के अंदर मिनिमम ₹500 स्पेंड किए तो 10% के हिसाब से हमारा जो कैशबैक बना वो ₹50 का बना। अब ये जो आपका ₹50 का कैशबैक बना है ये आपका 1% कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही बना है। अगर आप यहाँ ₹5,000 भी स्पेंड करते और अगर आपका 10% के हिसाब से ₹500 का कैशबैक बनता तो यहाँ आपको मैक्सिमम जो कैशबैक मिलता 10% कैटेगरी के अंदर वो केवल और केवल ₹50 ही मिलता। मतलब कहने का वही है कि अगर आप 1% कैटेगरी के अंदर जितना कैशबैक अर्न करेंगे उतना ही मैक्सिमम कैशबैक आप 10% कैटेगरी के अंदर अर्न कर पाएंगे। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने इस केस के अंदर यानी कि केस सेकंड के अंदर हमने ₹5,900 स्पेंड किए और टोटल जो हमें कैशबैक मिला वो ₹200 का मिला। कुल मिलाकर हमारा परसेंटेज के अंदर जो रियल कैशबैक हमें जो वैल्यू मिली वो 3.39% की मिली। और यहाँ पर कमाल की बात यह है कि अभी जो कैश वैल्यू हमारी 3.39% की हमें शो हो रही है ये भी रियल वैल्यू नहीं है। बाकी जो केस 4 हम देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो हमारी रियल वैल्यू है वो आखिरकार हमें आफ्टर डिवैल्यूएशन कितनी मिलेगी। एंड चलिए अब यहाँ पर हम केस 3 देखते हैं और केस 3 के अंदर इस बार हम मान लेते हैं कि हमने 1% कैटेगरी के अंदर ₹12,500 स्पेंड किए तो 1% के हिसाब से हमारा ₹125 का कैशबैक बना। एंड 25% कैटेगरी के अंदर हमने कम से कम ₹1,000 स्पेंड किए तो 25% कैटेगरी के अंदर ₹1,000 के ऊपर हमारा ₹250 का कैशबैक बना 2x के हिसाब से यानी कि 1% का 2x अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा ₹250 का कैशबैक बनता है। एंड अब मान लेते हैं कि 10% कैटेगरी के अंदर हमने ₹1,250 स्पेंड किए तो यहाँ जो हमारा कैशबैक बन रहा है वो ₹125 का बन रहा है। कुल मिलाकर हमने यहाँ ₹14,750 स्पेंड किए और जो हमने टोटल कैशबैक अर्न किया वो ₹500 का किया। तो ओवरऑल
ओवरऑल यहाँ पर भी हमारा 3.39% का ही कैशबैक बन रहा है। एंड बाय द वे अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप अमाउंट को ऊपर नीचे करेंगे तब भी आपका जो कैशबैक बनेगा वो 3.39% का ही बनेगा, बिकॉज यहाँ पर जो मैंने डेटा लिया है वो कम से कम अमाउंट का डेटा लिया है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी अमाउंट का अगर डेटा लेंगे तो जो आपका कैशबैक रहेगा फिर वो डिपेंड करेगा आपके 1% की कैटेगरी के ऊपर। तो फिर आप 25% एंड 10% की कैटेगरी में अगर बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट अगर स्पेंड भी कर देते हैं तो फिर आपको जो मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा वो तो केवल आपका 1% के बेस्ड के हिसाब से ही मिलेगा। तो ज़्यादा बड़ी अमाउंट खर्च करने का भी फिर कोई फायदा नहीं होगा आफ्टर डिवैल्यूएशन। एंड अब बात करते हैं यहाँ पर केस 4 की। एंड केस 4 में इस बार हम मान लेते हैं कि हमने 1% कैटेगरी के अंदर 25,000 रुपये स्पेंड किए, तो 1% के हिसाब से हमारा जो मैक्सिमम कैशबैक हमने अर्न किया वो 250 रुपये का किया। एंड यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूं कि आप 1% कैटेगरी के अंदर अनलिमिटेड कैशबैक अर्न कर सकते हैं। एंड इसी तरह से आप 25% 10% कैटेगरी के अंदर भी आपको किसी तरह की कोई कैपिंग देखने को नहीं मिलेगी। अगेन ये डिपेंड करेगा 1% कैटेगरी के ऊपर। तो फिलहाल अभी हमारा जो कैशबैक बन रहा है 1% कैटेगरी के अंदर वो 250 रुपये का बन रहा है। एंड इस बार हमने 25% कैटेगरी के अंदर 2,000 रुपये कम से कम स्पेंड किए। अगेन अगर मैं इससे ज़्यादा भी स्पेंड करूंगा तो हमारा जो कैशबैक अभी 500 रुपीज़ का बन रहा है वो 500 रुपीज़ का ही हमें मैक्स टू मैक्स मिलेगा, बिकॉज हमने 1% कैटेगरी के अंदर जो कैशबैक अर्न किया है वो 250 रुपये का किया है। एंड 250 का 2x यानी कि दुगना हम मैक्स टू मैक्स 500 रुपीज़ का ही कैशबैक अर्न कर पाएंगे 25% कैटेगरी के अंदर। एंड अब यहाँ पर 10% कैटेगरी की अगर बात किया तो फिलहाल हमने यहाँ पर 2,500 रुपये स्पेंड किए। एंड 2,500 के ऊपर हमारा 250 रुपये का कैशबैक हमारा इस तरह से बन गया। तो इस तरह से केस 4 के अंदर हमने 29,500 रुपये स्पेंड किए और हमने जो कैशबैक अर्न किया वो 1,000 रुपये का किया। तो हमारी जो परसेंटेज के अंदर रियल वैल्यू निकल के आई वो 3.39% की ही निकल के आएगी, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डेटा चाहे कुछ भी हो, वैल्यू यही निकल के आएगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बिल्कुल एकदम फैक्ट की, और फैक्ट ये है कि जब आप एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से 10% की कैटेगरी के अंदर यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं तो यहाँ आपको एक कन्वीनियंस फीस लगती है जो कि 2.24% की लगती है। तो ओवरऑल अगर इस डेटा को अगर फिर से देखा जाए तो यहाँ आपका 25% की कैटेगरी के अंदर 500 रुपीज़ का ही कैशबैक बनेगा। एंड 2,500 रुपये जो आपने 10% की कैटेगरी के अंदर स्पेंड किए हैं तो यहाँ आपको जो रियल कैशबैक मिलेगा वो 7.76% का मिलेगा, ना कि 10% का मिलेगा। तो 7.76% के हिसाब से आपका जो कैशबैक बनेगा वो 194 रुपये का बनेगा। तो इस हिसाब से हमने 29,500 रुपये स्पेंड करने पर जो टोटल कैशबैक अर्न किया, जो रियल कैशबैक अर्न किया वो 944 रुपये यानी कि 944 रुपीज़ अर्न किया। और जो हमारा रियल कैशबैक वैल्यू बनी वो हमारी 3.2% की कैशबैक वैल्यू हमें मिली। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आफ्टर डिवैल्यूएशन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अगर यूज़ करते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी है, तो फिर आपको इस क्रेडिट कार्ड के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी वैल्यू अब नहीं मिलने वाली है। एंड सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि अगर आपका स्पेंड 1% की कैटेगरी के अंदर अगर बिल्कुल भी नहीं है या फिर बहुत थोड़ा बहुत है तो फिर ये क्रेडिट कार्ड एक तरह से आपके लिए यूजलेस क्रेडिट कार्ड है। मतलब फिर इस क्रेडिट कार्ड की 500 रुपीज़ प्लस 28% GST यानी कि 590 रुपये एक साल के अंदर फीस देना एक तरह से वो भी ये जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। एंड एक और कमाल की बात ये है कि अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड मास्टर या फिर वीज़ा वेरिएंट के अंदर है फिर तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए टोटली यूजलेस है, बिकॉज आपका जो अदर स्पेंड है फिर वो इतना ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास रुपए वेरिएंट का अगर क्रेडिट कार्ड है तो एटलीस्ट आप 1% की कैटेगरी के अंदर रुपए की वजह से आप UPI पेमेंट कर पाएंगे। एंड UPI पेमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो स्पेंड रहता है ऑफलाइन मार्केट के अंदर ज़्यादातर वो 5 से 10 हज़ार के आसपास पहुंच ही जाता है। तो अगर आपका खर्चा अगर 1% की कैटेगरी के अंदर अगर किसी तरह से भी अगर आप कर पा रहे हैं तो फिर आप एक बार को इस क्रेडिट कार्ड को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन फिर मेरी तो राय वही है कि ये क्रेडिट कार्ड अब उतना ज़्यादा वैल्यू आपको नहीं दे पाएगा जितना कि अभी तक करंटली इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको वैल्यू मिल रही है। एंड इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के अंदर 2 और डिवैल्यूएशन हमें देखने को मिले हैं। फिर उसके लिए आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं।